नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फागु माह की संकटी चतुर्थी यानी द्विज प्रिय संकटी चतुर्थी व्रत 28 फरवरी 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है। कहते हैं कि संकटी चतुर्थी की व्रत कथा में मनोकामना पूर्ति का राज छिपा हुआ है। फागु माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन संकटी चतुर्थी व्रत रखा जाता है और इसे द्विप्रिय संकटी चतुर्थी नाम दिया गया है। इस दिन प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश का पूजा किया जाता है और उनके आशीर्वाद से शुरू किया गया अवश्य सफल होता है। साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। इसीलिए संकटी चतुर्थी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है और इस दिन गणपति जी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। फागु माह की संकटी चतुर्थी यानी द्विज प्रिय संकटी चतुर्थी व्रत 28 फरवरी 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि संकटी चतुर्थी की व्रत कथा में मनोकामना पूर्ति का राज छिपा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। कुछ देर बाद माता पार्वती के मन में चौपड़ खेलने का विचार आया। उन्होंने शिव जी से चौपड़ का खेल खेलने के लिए कहा तो वे भी तैयार हो गए। लेकिन अब समस्या यह थी कि वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो हार जीत का निर्णय कर सके। इस समस्या का समाधान करने के लिए माता पार्वती ने अपनी शक्ति से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर उस बालक से कहा कि तुम इस चौपड़ खेल के निर्णायक हो, तुम्हें हमारी हार जीत का फैसला करना है। और इसके बाद माता पार्वती और शिव जी के बीच चौपड़ का खेल शुरू हुआ। चौपड़ के खेल में हर बारी माता पार्वती जीत रही थी और उन्हें कई बार भगवान शिव को इस खेल में हराया। इसके बाद माता पार्वती ने उस बालक से खेल का निर्णय बताने के लिए कहा तो उसने भगवान शिव को विजयी बता दिया। इस गलत और झूठे फैसले से माता पार्वती नाराज हो गई और उन्होंने गुस्से में बालक को श्राप दे दिया। माता पार्वती के श्रापवश वह बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने क्षमा याचना की तो माता पार्वती ने कहा कि यह श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन इससे मुक्ति पाने का एक उपाय है। उन्होंने बालक को संकटी चतुर्थी का व्रत रखने को कहा। साथ ही यह भी कहा इस व्रत की विधि इस नदी के किनारे आने वाली कन्याओं से पूछना और फिर विधि पूर्वक संकटी चतुर्थी का व्रत करना। बालक ने माता पार्वती के कहे अनुसार ऐसा ही किया और संकटी चतुर्थी पर कन्याओं से व्रत की विधि जान ली। इसके बाद नियम पूर्वक व्रत किया। बालक के व्रत एवं पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा व्यक्त की तो गणेश जी उसे कैलाश पहुंचा देते हैं। कहते हैं कि संकटी चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान गणेश जीवन से सभी बाधाओं और कष्ट को दूर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।